आज का टॉपिक है संवितरण फलन, पार्टीशन फंक्शन। विहित समुदाय में समरूप निकाय ऊष्मा स्रोत के साथ ऊष्मीय संतुलन की अवस्था में रहते हैं। n कणों का एक ऐसा निकाय लिया जो परम ताप T पर ऊष्मा स्रोत के साथ ऊष्मीय संतुलन की अवस्था में है। माना निकाय के कण विभिन्न ऊर्जा अवस्थाओं में इस प्रकार वितरित हैं कि ऊर्जा EI की GI अवस्थाओं में कणों की संख्या Ni है। तो एक ऐसा निकाय ले रहे हैं, सिस्टम ले रहे हैं जिसमें N कण हैं और यह निकाय ऊष्मा स्रोत के साथ ऊष्मीय संतुलन की अवस्था में है, जिसका कि ताप परम ताप T है। और ये जो निकाय है जिसका कि परम ताप T है, इसमें N कण हैं और N कणों की ऊर्जाएं अलग अलग कणों की ऊर्जाएं अलग अलग है। तो हम ये मान रहे हैं कि ऊर्जा EI की GI अवस्थाएं हैं और इनमें कणों की संख्या Ni है। यानी N1 कण G1 अवस्थाओं में है जिनकी ऊर्जा E1 है। N2 कण G1 G2 अवस्थाओं में होंगे जिनकी ऊर्जा E2 है। N3 कण G3 अवस्थाओं में होंगे जिनकी ऊर्जा E3 है, एंड सो ऑन। तो इन जनरल हम कह रहे हैं कि Ni कण GI अवस्थाओं में हैं जिनकी ऊर्जा EI है। इस तरह से N कणों के बीच ऊर्जा वितरित की गई है। GI ऊर्जा अवस्था EI की अपभ्रष्टता कहलाती है। EI ऊर्जा की GI अवस्थाएं हैं, इसलिए GI यह अपभ्रष्टता कहलाती है EI ऊर्जा के लिए। तो किसी एक ऊर्जा की यदि एक से ज़्यादा अवस्थाएं हैं तो उसको हम अपभ्रष्टता कहते हैं। एक ही ऊर्जा की जितनी अवस्थाएं होंगी वह उसकी अपभ्रष्टता कहलाती है। पूर्व प्रायिकता की समानता की परिकल्पना के अनुसार Ni समानुपाती होगा GI के। Ni कणों की संख्या है जो EI ऊर्जा की GI अवस्थाओं में हैं, तो Ni समानुपाती होगा GI के। और बोल्ट्जमैन के कैनोनिकल वितरण नियम के अनुसार यह कणों की संख्या Ni समानुपाती होगा e⁻⁻ EI/kT के। जितनी अधिक ऊर्जा होगी प्रायिकता उतनी कम होगी और कणों की संख्या भी उतनी ही कम होगी। तो क्योंकि प्रायिकता e⁻⁻ EI/kT के समानुपाती होती है, EI ऊर्जा होने की प्रायिकता, इसलिए EI ऊर्जा के कणों की संख्या Ni भी इसके समानुपाती होगा e⁻⁻ EI/kT के। तो ये दो समीकरण हैं। Ni समानुपाती है GI के, समीकरण 1, और Ni समानुपाती है e⁻⁻ EI/kT के, समीकरण 2। इन दोनों समीकरणों को हम एक साथ कंबाइन करें तो समीकरण 1 और 2 से Ni समानुपाती होगा GI इंटू e⁻⁻ EI/kT, या Ni बराबर होगा एक कांस्टेंट A इंटू GI e⁻⁻ EI/kT। यहाँ A एक समानुपाती नियतांक है। निकाय में कणों की कुल संख्या N है
अतः n बराबर होगा समेसन ni, n बराबर होगा n1 प्लस n2 प्लस n3 एंड सो ऑन, जिसको हम लिख रहे हैं समेसन ni। और ni बराबर है a gi e टू दी पावर माइनस ei अपॉन kt, इसलिए n बराबर है समेसन ni और यह बराबर होगा समेसन a gi e टू दी पावर माइनस ei अपॉन kt। a को समेसन से बाहर ले लेंगे तो ये बराबर होगा a समेसन gi e टू दी पावर माइनस ei अपॉन kt। n अपॉन a अब बराबर होगा समेसन gi e टू दी पावर माइनस ei अपॉन kt। इसको हम z से लिखेंगे। n अपॉन a, n कणों की कुल संख्या है, a समानुपाती नियतांक था। n अपॉन a बराबर यहाँ से है समेसन gi e टू दी पावर माइनस ei अपॉन kt और इसको हम लिख रहे हैं z से। राशि समेसन gi e टू दी पावर माइनस ei अपॉन kt, जिसे z से लिख रहे हैं, समवितरण फलन कहलाती है। तो z समवितरण फलन है और यह बराबर है समेसन gi e टू दी पावर माइनस ei अपॉन kt। संवितरण फलन z बतलाता है कि किसी निकाय के परम ताप T पर ऊष्मा स्रोत के साथ ऊष्मीय संतुलन में होने पर कण विभिन्न ऊर्जा स्तरों में किस प्रकार वितरित हैं। एक परमाणुक आदर्श गैस के लिए संवितरण फलन। अब हम एक परमाणुक आदर्श गैस लेंगे और उसके लिए संवितरण फलन पार्टीशन फंक्शन z ज्ञात करेंगे। एक परमाणुक आदर्श गैस का एक ऐसा निकाय लिया जिसमें अणुओं की संख्या कैपिटल N है, वह आयतन V है। माना प्रत्येक कण का द्रव्यमान m है एवं यह निकाय परम ताप T पर ऊष्मा स्रोत के साथ ऊष्मीय संतुलन की अवस्था में है। तो निकाय का ताप परम ताप कैपिटल T है, आयतन V है, कणों की कुल संख्या अणुओं की संख्या कैपिटल N है। क्योंकि आदर्श गैस के अणुओं के मध्य कोई आकर्षण बल नहीं लगता, अतः इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा शून्य होगी एवं कुल ऊर्जा गतिज ऊर्जा ही होगी। माना कला आकाश में किसी कण के निर्देशांक x, y, z, px, py, pz है। कला आकाश 6 विमीय आकाश है जिसमें 6 निर्देशांक होंगे, 3 स्थिति के निर्देशांक x, y, z और 3 संवेग के px, py, pz। अब संवितरण फलन पार्टीशन फंक्शन z बराबर है समेसन gi e टू दी पावर माइनस ei अपॉन kt। इसमें हम ei का मान रखें। ei आईवें कण की ऊर्जा ei बराबर होगी pi स्क्वायर अपॉन 2m। ऊर्जा को संवेग के रूप में इस तरह से लिख सकते हैं। ऊर्जा क्योंकि केवल गतिज ऊर्जा ही है और गतिज ऊर्जा होती है हाफ mv स्क्वायर। m से गुणा करें, m से भाग दें तो ये हो जाएगा m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन 2m और यह बराबर होगा p स्क्वायर अपॉन 2m, क्योंकि p बराबर mv। तो हम ऊर्जा ei को संवेग pi के रूप में इस तरह से लिख सकते हैं। ei बराबर होगा pi स्क्वायर अपॉन 2m। यह गतिज ऊर्जा है जो कुल ऊर्जा के बराबर है क्योंकि स्थितिज ऊर्जा 0 है। तो संवितरण फलन z में हम ei का मान रखते हैं pi स्क्वायर अपॉन 2m। तो z बराबर हो गया समेसन gi e टू दी पावर माइनस pi स्क्वायर अपॉन 2m kt।
और पी आई स्क्वायर बराबर होगा पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर। संवेग के घटक यदि पी एक्स पी वाई पी जेड है तो पी आई स्क्वायर बराबर है पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर। यहाँ जी आई कला आकाश में आईवी कोष्ठिका में ऊर्जा स्तरों की संख्या है जिसे अपभ्रष्टता कहते हैं। जी आई अपभ्रष्टता है। ई आई ऊर्जा के लिए ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या है या ई आई ऊर्जा की सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या है। तो कला आकाश में यदि हमें अपभ्रष्टता डीजनरेसी जी आई ज्ञात करनी है तो यह ई आई ऊर्जा की अवस्थाओं की संख्या है। इसका मतलब है कि हम ई आई ऊर्जा के लिए एक सूक्ष्म ऊर्जा परास लेते हैं। ऊर्जा परास ई आई से ई आई प्लस डी ई आई। ई आई ऊर्जा के लिए एक सूक्ष्म परास ले लें, ई आई में डी ई आई थोड़ी सी ऊर्जा और जोड़ दें और ये परास लें ई आई से लेके ई आई प्लस डी ई आई, या संवेग परास ले लें पी एक्स से पी एक्स प्लस डी पी एक्स, पी वाई से पी वाई प्लस डी पी वाई, पी जेड से पी जेड प्लस डी पी जेड। तो ऊर्जा परास लें ई से ई आई प्लस डी ई आई और यह इसके बराबर है कि हम संवेग परास लें पी एक्स से पी एक्स प्लस डी पी एक्स, पी वाई से पी वाई प्लस डी पी वाई, पी जेड से पी जेड प्लस डी पी जेड। तो इस परास में हम अभिगम्य सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या ज्ञात करेंगे जो जी आई होगी, अपभ्रष्टता होगी ई आई ऊर्जा के लिए। कला आकाश में आयतन अवयव होगा डी एक्स डी वाई डी जेड, डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड। कला आकाश में कला कोष्ठिका का न्यूनतम आयतन होता है H0 क्यूब। अतः अपभ्रष्टता जी आई बराबर होगी डी एक्स डी वाई डी जेड डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड अपॉन H0 क्यूब। एक कला कोष्ठिका का आयतन सूक्ष्मतम कला कोष्ठिका का आयतन H0 क्यूब है जो एक सूक्ष्म अवस्था को व्यक्त करती है। और यदि हम आयतन ले रहे हैं डी एक्स डी वाई डी जेड डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड इस दी गई परास के लिए, तो इसमें सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या यही अपभ्रष्टता जी आई होगी। यह दी जाएगी डी एक्स डी वाई डी जेड डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड अपॉन H0 क्यूब। साथ ही क्योंकि निकाय में कण बहुत बड़ी संख्या में हैं, अतः संवेग या ऊर्जा में परिवर्तन सतत रूप से होंगे। अतः समीकरण 5 में योग को समाकलन से प्रतिस्थापित कर सकते हैं। समीकरण 5 में जी आई का मान समीकरण 6 से रखें और योग को समाकलन से प्रतिस्थापित करें। यह समीकरण 5 है। जेड संवितरण फलन का मान है समेसन जी आई ई टू दी पावर माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर अपॉन 2m के टी। यहाँ पर हम समीकरण 6 से इस समीकरण से जी आई का मान रख दें और समेसन की जगह हम लिख लें इंटीग्रल, क्योंकि एक्स वाई जेड पी एक्स पी वाई पी जेड इनमें जो परिवर्तन हो रहे हैं ये सतत हैं, कंटिन्यूअस चेंज है, इसलिए समेसन की जगह हम इंटीग्रल लिख सकते हैं। तो हम समेसन यानी योग को प्रतिस्थापित कर रहे हैं समाकलन से, तो z बराबर हो जाएगा इंटीग्रल, ये फिर हम जी आई का मान रखा जो है डी एक्स डी वाई डी जेड डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड अपॉन H0 क्यूब, और इसके साथ है ई टू दी पावर माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m के टी।
यहाँ पर अब 6 इंटीग्रल हैं। 3 तो हैं dx dy dz के लिए और 3 हैं dpx dpy dpz के लिए। 1/h0³ बाहर ले लें। पहले शुरू के 3 इंटीग्रल लिखें जो dx dy dz के लिए हैं और अगले 3 इंटीग्रल अलग अलग लिखें जो dpx dpy dpz के लिए हैं। dpx के साथ px की टर्म होगी जो है e⁻⁻² mkt। इसी तरह से दूसरे इंटीग्रल में जो dpy के लिए है इसके साथ हम py की टर्म रखेंगे जो है e⁻⁻² mkt। और इसी तरह से तीसरा इंटीग्रल जो dpz के लिए है इसमें हम pz की टर्म रखेंगे जो है e⁻⁻pz² mkt। ये तीनों टर्म यहाँ से आ रही हैं। e⁻⁻px² + py² + pz² mkt। इसी में ये तीनों टर्म है, तीनों को अलग अलग कर लिया है। एक टर्म है e⁻⁻px² mkt इंटू फिर दूसरी टर्म आएगी e⁻⁻py² mkt इंटू फिर तीसरी टर्म आएगी e⁻⁻pz² mkt। इन तीनों को अलग अलग कर लिया। इस तरह से हमें dpx dpy dpz के लिए ये 3 इंटीग्रल मिले। अब ट्रिपल इंटीग्रल dx dy dz, यह आयतन V के बराबर होगा, निकाय का आयतन है। ट्रिपल इंटीग्रल dx dy dz बराबर V निकाय का आयतन है, इसलिए हमने इसका मान V रख लिया। तो z बराबर हो गया V/h0³ और इसके साथ ये 3 इंटीग्रल px py pz के लिए। -∞ से +∞ की सीमाओं में प्रत्येक समाकलन का मान 2π/mkt का अंडर रूट 2π/mkt है। इन तीनों इंटीग्रल का मान यदि हम लिमिट लें px py pz की लिमिट लें -∞ से +∞, तो ये तीनों इंटीग्रल ही प्रत्येक का मान है अंडर रूट 2π/mkt। इसलिए z बराबर आ जाएगा V/h0³ इंटू अंडर रूट 2π/mkt का क्यूब, जिसको हम लिख रहे हैं 2π/mkt⁵2। इस तरह से यह संवितरण फलन का मान है, पार्टीशन फंक्शन z है एक परमाणु आदर्श गैस के लिए। आदर्श गैस के लिए जिसमें कि स्थितिज ऊर्जा नहीं है, कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं लग रहा है और कणों की कुल ऊर्जा गतिज ऊर्जा के ही बराबर है, जिसमें कि हमने ऊर्जा EI को लिखा था pi²/2m। तो संवितरण फलन z का मान आता है V/h0³ इंटू 2π/mkt⁵2। अब हम एंट्रोपी व आंतरिक ऊर्जा को संवितरण फलन के पदों में ज्ञात करेंगे। पहले हम एंट्रोपी को संवितरण फलन के पदों में ज्ञात करें। एक परमाणु आदर्श गैस का एक ऐसा निकाय लिया जो परम ताप T पर ऊष्मा स्रोत के साथ ऊष्मीय संतुलन की अवस्था में है। इसमें अणुओं की कुल संख्या N है व कुल ऊर्जा E है। ये अणु E1 E2 E3 EI ऊर्जाओं की अवस्थाओं में इस प्रकार वितरित हैं कि इनमें अणुओं की संख्या N1 N2 N3 Ni है व सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या यानी अपभ्रष्टता G1 G2 G3 Gi है। यानी कुल मिला के N कण है, N कण है और कुल ऊर्जा E है, परंतु यह ऊर्जा इस तरह से वितरित है कि N1 कणों की ऊर्जा E1 है और ऊर्जा अवस्थाएं G1 हैं। N2 कणों की ऊर्जा E2 है और ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या G2 है एंड सो ऑन। तो यदि हम इस तरह से ऊर्जा को वितरित करते हैं कणों के बीच, तो बोल्ट्जमैन के कैनोनिकल वितरण नियम के अनुसार Ni जो समानुपाती होगा e⁻⁻ EI/kT के
और Ni समानुपाती है Gi के भी, तो Ni बराबर होगा AGi e⁻⁻ अपॉन kT। अब हम स्थूल अवस्था ले रहे हैं N1, N2, N3 एंड सो ऑन, यानी हम ये माने कि G1 अवस्थाओं में N1 कण है, G2 अवस्थाओं में N2 कण है, G3 अवस्थाओं में N3 कण है एंड सो ऑन। और G1 अवस्थाएं E1 ऊर्जा की है, यानी E1 ऊर्जा की अवस्था में N1 कण है, E2 ऊर्जा की अवस्था में N2 है, E3 की में N3 है एंड सो ऑन। तो इसके संगत सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या अर्थात ऊष्मागतिक प्रायिकता को हम W से लिख रहे हैं और यह सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या को व्यक्त करता है। तो W बराबर होगा फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N1 इंटू फैक्टोरियल N2 इंटू फैक्टोरियल N3 एंड सो ऑन। कुल मिला के कैपिटल N कण है, तो इसलिए हमने ऊपर लिया है फैक्टोरियल कैपिटल N, और नीचे क्योंकि E1 ऊर्जा के N1 कण हैं, E2 के N2 हैं, E3 के N3 हैं, इसलिए हम ले रहे हैं फैक्टोरियल N1 फैक्टोरियल N2 फैक्टोरियल N3 एंड सो ऑन। साथ ही क्योंकि अपभ्रष्टता Gi है, यानी G1 G2 G3 है, तो G1 ऊर्जा की अवस्थाओं में N1 कण है, इसलिए सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या आएगी G1 टू दी पावर N1। इसी तरह से G2 अवस्था में कणों की संख्या N2 है, इसलिए हम ले रहे हैं इंटू G2 टू दी पावर N2 एंड सो ऑन एंड Gi टू दी पावर Ni। इस सब को हम इस तरह से लिख सकते हैं, फैक्टोरियल N अलग ले लें, फैक्टोरियल कैपिटल N, और इसके बाद जो टर्म है ये बहुत सारी टर्म का गुणा है, जैसे G1 की पावर N1 इंटू G2 की पावर N2 इंटू G3 की पावर N3 एंड सो ऑन। तो इस सब को हम लिख सकते हैं पाई आई Gi की पावर Ni। जिस तरह से हम समेसन का यूज करते हैं जोड़ के लिए, अब हम पाई आई लिखेंगे गुणा के लिए। आई का मान 1 2 3 रखते जाएंगे, बहुत सारी टर्म हमें मिलेंगी और उन सब का गुणा करना है। तो पाई आई Gi की पावर Ni का मतलब है इन सब टर्म का गुणा, G1 की पावर N1 इंटू G2 की पावर N2 इंटू G3 की पावर N3 एंड सो ऑन। तो इन सब को हमने लिखा है पाई आई Gi की पावर Ni। इसी तरह से नीचे जो लिखा है फैक्टोरियल N1 इंटू फैक्टोरियल N2 इंटू फैक्टोरियल N3, इस सब को हम लिख सकते हैं पाई आई फैक्टोरियल Ni। तो पाई आई के साथ ऊपर है Gi की पावर Ni और नीचे है फैक्टोरियल Ni। पाई आई फैक्टोरियल Ni का मतलब है आई का मान 1 2 3 रखते जाएं, तो नीचे मिलेगा फैक्टोरियल N1 फैक्टोरियल N2 फैक्टोरियल N3 और इन सब का गुणा है। तो इस तरह का यदि हम वितरण ले रहे हैं N1 N2 N3, E1 ऊर्जा के N1 कण है, E2 ऊर्जा के N2, E3 ऊर्जा के N3, तो सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या यानी ऊष्मागतिक प्रायिकता का फार्मूला हो गया है W बराबर आ गया है फैक्टोरियल N पाई आई Gi की पावर Ni अपॉन फैक्टोरियल Ni। अब इसका लॉग ले लें, लॉग W, ln W लिख रहे हैं, मतलब ये लॉग है E बेस पर। तो जब हम लॉग लेंगे तो लॉग W बराबर होगा, यहाँ देखें तो इस टर्म का लॉग लेंगे तो पहले आएगा लॉग फैक्टोरियल N, तो पहली टर्म है लॉग फैक्टोरियल N। इसके बाद जब हम लिख रहे हैं पाई आई Gi की पावर Ni अपॉन फैक्टोरियल Ni, जब इसका लॉग लेंगे तो यह पाई आई समेसन में कन्वर्ट हो जाएगा और यह बराबर होगा समेसन
एन आई लॉग जी आई, जी आई की पावर एन आई, इसका लॉग होगा एन आई लॉग जी आई, और पाई आई की जगह समेसन आई, क्योंकि जब लॉग लेते हैं तो लॉग ए इंटू बी इंटू सी बराबर होगा लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी। तो जो गुणा था ए बी और सी में, अब लॉग लेने पर वो प्लस हो जाता है, इसलिए पाई आई की जगह अब हो जाएगा समेसन आई यानी जोड़, और जी आई की पावर एन आई का लॉग है एन आई लॉग जी आई, इसलिए प्लस हमें लिख रहे हैं समेसन आई एन आई लॉग जी आई, और दूसरी टर्म जो नीचे है पाई आई और नीचे है फैक्टोरियल एन आई, इसलिए इसका लॉग लेने पर आएगा माइनस के साथ, माइनस समेसन आई लॉग फैक्टोरियल एन आई। तो ये टर्म माइनस में आएगी क्योंकि लॉग ये फैक्टोरियल एन आई नीचे है, और पाई आई की जगह हो गया है समेसन आई। तो अब लॉग डब्लू बराबर हो गया लॉग फैक्टोरियल एन प्लस समेसन एन आई लॉग जी आई माइनस लॉग फैक्टोरियल एन आई। अब स्टर्लिंग का सूत्र काम में लें, याद रखें लॉग फैक्टोरियल एन बराबर है एन लॉग एन माइनस एन, स्टर्लिंग के फार्मूले से, स्टर्लिंग के सूत्र से फैक्टोरियल एन का लॉग लॉग फैक्टोरियल एन बराबर है एन लॉग एन माइनस एन। अगली टर्म है प्लस समेसन एन आई लॉग जी आई, और इसके अगली टर्म में भी फैक्टोरियल एन आई का लॉग है, इसको भी स्टर्लिंग के सूत्र से लिख लेंगे एन आई लॉग एन आई माइनस एन आई। यह बराबर हुआ एन लॉग एन माइनस एन प्लस समेसन एन आई लॉग जी आई माइनस समेसन एन आई लॉग एन आई, और लास्ट टर्म आएगी प्लस समेसन एन आई, और समेसन एन आई बराबर है कैपिटल एन कुल कणों की संख्या। तो यह समेसन एन आई जो कैपिटल एन के बराबर है कुल कणों की संख्या के, और ये माइनस एन कैंसिल हो जाएगा, और अब बचेगा एन लॉग एन प्लस समेसन एन आई लॉग जी आई माइनस समेसन एन आई लॉग एन आई। समीकरण एक ये है एन आई बराबर है ए जी आई ई टू दी पावर माइनस ई आई अपॉन के टी। इसका लॉग लें तो लॉग एन आई बराबर होगा लॉग ए प्लस लॉग जी आई माइनस ई आई अपॉन के टी। एन आई इतना है, लॉग लेने पर लॉग एन आई बराबर होगा लॉग ए प्लस लॉग जी आई प्लस लॉग ई टू दी पावर माइनस ई आई अपॉन के टी बराबर होगा माइनस ई आई अपॉन के टी। लॉग ई टू दी पावर एक्स बराबर एक्स, तो तीसरी टर्म आएगी माइनस ई आई अपॉन के टी। तो लॉग एन आई बराबर है लॉग ए प्लस लॉग जी आई माइनस ई आई अपॉन के टी। लॉग एन आई का ये मान ऊपर के समीकरण में रखें तो लॉग डब्लू बराबर आ गया एन लॉग एन प्लस समेसन एन आई लॉग जी आई माइनस समेसन, यहाँ पर लॉग एन आई का मान रखें आखिरी टर्म में, तो माइनस समेसन एन आई और इसके बाद लॉग एन आई का मान रख दिया जो है लॉग ए प्लस लॉग जी आई माइनस ई आई अपॉन के टी। यह ब्रैकेट खोल लें तो लास्ट टर्म में माइनस समेसन एन आई लॉग ए माइनस समेसन एन आई लॉग जी आई और प्लस समेसन एन आई ई आई अपॉन के टी। ये दो टर्म कैंसिल हो जाएंगी, प्लस समेसन एन आई लॉग जी आई और माइनस समेसन एन आई लॉग जी आई, और जो बचेगा वो है एन लॉग एन माइनस एन लॉग ए। ये माइनस लॉग ए नहीं है, ये है माइनस कैपिटल एन लॉग ए, क्योंकि ये जो टर्म है माइनस समेसन एन आई लॉग ए,
इसमें समेसन एन आई बराबर होगा कैपिटल एन, तो यह टर्म बनेगी माइनस कैपिटल एन लॉग ए। तो इसको सही कर लें, यह है एन लॉग एन के बाद माइनस एन लॉग ए, और लास्ट टर्म में भी समेसन एन आई को कैपिटल एन, लास्ट टर्म में समेसन के साथ है एन आई ई आई, ये कुल ऊर्जा को व्यक्त करेगा। कुल ऊर्जा E बराबर होगी N1 E1 प्लस N2 E2 प्लस N3 E3 एंड सो ऑन, क्योंकि N1 कणों की ऊर्जा E1 है, N2 की E2 है, N3 की E3 है, तो कुल ऊर्जा कैपिटल E बराबर होगी N1 E1 प्लस N2 E2 प्लस N3 E3, यानी समेसन NiEi। तो लास्ट टर्म में जो समेसन NiEi है यह कुल ऊर्जा E के बराबर है, तो लास्ट टर्म होगी E अपॉन के टी। शुरू की दो टर्म में n कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा n log n अपॉन ए, log n माइनस log a हो जाएगा log n अपॉन ए, और लास्ट टर्म है प्लस E अपॉन के टी, और n अपॉन ए ये z संवितरण फलन के बराबर है, इसलिए यह बराबर हो गया n log z प्लस E अपॉन के टी। तो log W बराबर आया n log z प्लस E अपॉन के टी। एंट्रोपी S बराबर होता है k log W, यहाँ log W का मान रखते हैं, तो S बराबर हो गया k इंटू n log z प्लस E अपॉन के टी, या S बराबर हो गया n k कॉमन ले लें इंटू log z प्लस E अपॉन टी। यहाँ पे सही कर लें, इस k को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली टर्म आएगी n k log z, और दूसरी टर्म आएगी E अपॉन टी, ये ब्रैकेट में नहीं है, ये है n k log z, ब्रैकेट हटा दें, n k log z प्लस E अपॉन टी। आदर्श गैस के एक अणु की ऊर्जा होती है 3/2 kT। n अणु लेंगे तो ऊर्जा हो जाएगी 3/2 nkt, तब एंट्रोपी S का मान होगा nk log z प्लस 3/2 nk, E का मान रख दें 3/2 nkt। इसी तरह से हम आंतरिक ऊर्जा को भी संवितरण फलन के पदों के रूप में लिख सकते हैं। एक अणु की माध्य ऊर्जा को E बार से लिखेंगे तो माध्य ऊर्जा E बार होगी कुल ऊर्जा बटे अणुओं की कुल संख्या, और कुल ऊर्जा है समेसन NiEi, और अणुओं की कुल संख्या है समेसन Ni। अणुओं की कुल संख्या है N1 प्लस N2 प्लस N3, जिसको समेसन Ni से लिखा है, और अणुओं की कुल ऊर्जा है N1 E1 प्लस N2 E2 प्लस N3 E3, जिसको समेसन NiEi से लिख रहे हैं। क्योंकि N1 कणों की ऊर्जा E1 है, N2 की E2 है, N3 की E3 है, इसलिए कुल ऊर्जा होगी समेसन NiEi। और इस ऊर्जा का माध्य मान ज्ञात करना है, तो कुल ऊर्जा में हम भाग दे दें अणुओं की कुल संख्या का, तो E बार औसत ऊर्जा, माध्य ऊर्जा बराबर हुई समेसन NiEi अपॉन समेसन Ni। बोल्ट्जमैन के कैनोनिकल वितरण नियम के अनुसार Ni बराबर होगा AGI e टू दी पावर माइनस EI अपॉन के टी। Ni समानुपाती है Gi के, और Ni समानुपाती है e टू दी पावर माइनस EI अपॉन के टी के, इसलिए Ni बराबर होगा AGI e टू दी पावर माइनस EI अपॉन के टी। Ni का ये मान रख दें तो E बार ऊर्जा का माध्य मान बराबर हुआ समेसन AGI EI e टू दी पावर माइनस EI अपॉन के टी अपॉन समेसन AGI e टू दी पावर माइनस EI अपॉन के टी। ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये बराबर हुआ समेसन GI EI e टू दी पावर माइनस EI अपॉन के टी अपॉन GI e टू दी पावर माइनस EI अपॉन के टी।
अब क्योंकि संवितरण फलन z बराबर है समेसन जी आई ई टू दी पावर माइनस ई आई अपॉन के टी, तो इसमें नीचे की राशि z के बराबर है और यदि हम t के साथ डिफरेंशिएशन करें इस z का, तो यह बराबर आएगा समेसन जी आई t के साथ डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो e टू दी पावर माइनस ई आई अपॉन के टी का डिफरेंशिएशन होगा माइनस ई आई अपॉन के, और 1 अपॉन टी का डिफरेंशिएशन होगा माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। ई टू दी पावर है माइनस ई आई अपॉन के टी के साथ डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो टी के अलावा है यहाँ पर माइनस ई आई अपॉन के, तो माइनस ई आई अपॉन के रहेगा, और टी के साथ डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्योंकि यहाँ 1 अपॉन टी है ई टू दी पावर में, तो 1 अपॉन टी का डिफरेंशिएशन होगा माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, तो यह बराबर हो गया 1 अपॉन के टी स्क्वायर, ई आई अपॉन के टी स्क्वायर। ई आई समेसन के अंदर है और 1 अपॉन के टी स्क्वायर को समेसन के बाहर रखा है, तो डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा टी बराबर होगा 1 अपॉन के टी स्क्वायर समेसन जी आई ई टू दी पावर माइनस ई आई अपॉन के टी। इससे समेसन जी आई ई टू दी पावर माइनस ई आई अपॉन के टी का मान आ गया के टी स्क्वायर डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा टी, और यह मान इस समीकरण में रखें समीकरण 8 में, तो ई बार ऊर्जा का औसत मान बराबर होगा के टी स्क्वायर डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा टी डिवाइडेड बाई जेड, और यह बराबर होगा के टी स्क्वायर डेल्टा अपॉन डेल्टा टी लॉग जेड, क्योंकि डेल्टा अपॉन डेल्टा टी लॉग जेड बराबर है 1 अपॉन जेड डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा टी। तो इस तरह से ये ऊर्जा का माध्य मान है जेड के पदों में, संवितरण फलन के पदों में।